कि हम सब खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आए कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब, उसकी 23 आयत कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। नया नामा में से रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब, उसकी 23 आयत कलाम खुदा में से तिलावत की जाएगी। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो आज के इस मौका पर हम सब अपने बुजुर्गों की यादगारी में मौजूद हैं। सबसे पहले हमें ये सीखने की जरूरत है कि जब हम किसी बरसी पर, जलीसमे पर, जनाजे पर इकट्ठे होते हैं तो इस इबादत से जो शख्स इस दुनिया से रुखसत हो गया है, जो मर चुका है, जो वफात पा चुका है, उसको कोई फायदा नहीं पहुंचता। बल्कि ऐसे मौकों पर हम सबों के लिए मौका होता है कि हम याद करें कि जिस तरह हमारी बुजुर्ग, हमारा भाई, हमारी बहन या जो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया है अजीजों कारम में से, हम सबों ने भी इसी तरह इस जहाने फानी को छोड़कर चला जाना है। ऐसे मौकों पर मौका होता है कि हम अपने खाल के हकीकी के कलाम को सुने कि किस तरह हम बच सकते हैं, किस तरह हम जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। सो खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज की आयत तिलावत की गई है, गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। लफ्ज मौत जिसका जिक्र इस आयत में आया है, इस मौत के लफ्ज से हम सब लोग वाकिफ हैं, जिसको अबरानी में मावत के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में डेथ के नाम से जाना जाता है। ये लफ्ज मौत हर एक इंसान के लिए खतरे का सबब बनती है। इसको सुनते ही इंसान सर्दी में भी पसीने के मारे भीग जाता है और खौफ के मारे कपकपी सी छा जाती है, थरथराना शुरू हो जाता है। आए दिन जब हम मौत की खबरें सुनते हैं, आए दिन जब हम एक्सीडेंट के वसीला से, बीमारियों के वसीला से हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो मौत में लथपथ लोग हमें नजर आते हैं। लेकिन कलामे खुदा में जिस मौत का जिक्र आया है, आज हम इस मौत के मुतालिक सीखेंगे कि खुदा के कलाम के मुताबिक ये मौत कितनी किस्म की है। इस मौत के मुतालिक हम देखेंगे कि इसका आगाज कब हुआ। ये मौत जो हर एक के लिए खौफ और हौसला लेकर आती है, हर एक के लिए परेशानी का बायस बनती है। जब हम किसी की डेथ का सुनते हैं, किसी की मौत का सुनते हैं तो हम अफसोस करते हैं, हम गम करते हैं और हम उसके अजीज़ो कारब के लिए भी तसल्ली इत्मीनान चाहते हैं। हम जाते हैं, अफसोस करते हैं कि ये जो शख्स इस दुनिया में से चला गया है, इसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन खौफ और आशा में मुब्तला करने वाली मौत का जिक्र जब हम कलाम खुदा में पढ़ते हैं तो हम मालूम करते हैं, हम कलाम खुदा में से सीखते हैं कि ये मौत की इब्तदा कब हुई। जिस मौत का मतलब है जुदाई, जिस्म की रूह से जुदाई या खाल की हकीकी से भी हम जुदाई का सबब इसे कह सकते हैं, जिसका जिक्र इस आयत में आया है कि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं तो हमें 3 किस्म की मौत नजर आती है। पहले नंबर पर रूहानी मौत, दूसरे नंबर पर जिस्मानी मौत, तीसरे नंबर पर अबदी मौत। और जब हम इन मौत का मुतालिया करते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, तो हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि जब पूरी दुनिया अभी तक खलीक नहीं हुई थी तो इस गहराव पर अंधेरा था और हमारा खुदा जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, जो हर एक कायनात के जरे जरे को तख्लीक करने पर कादिर है, जो अपने बलाखाना के शहतीरों को पानियों की सतह पर टिकाता, जो बादलों को रथ बनाता और हवा
हवा के बाजों पर सैर करता है, जो कभी आग के सतून की शक्ल में, कभी बादल के सतून की शक्ल में अपने लोगों के साथ साथ चलता और उनकी रहबरियों रहनुमाई करता है। हमारा वो खुदा जो चट्टानों को चकनाचूर कर देता, समंदर को दो हिस्से कर देता और जो आग की तपश को ठंडक में बदल देता है, उस खुदाई कादर के मतलब लिखा है कि जब कायनात पर कोई भी चीज मौजूद ना थी तो उसकी रूह पानियों की सतह पर चुंबश करती थी। हमारा खुदा जो खालिक व मालिक है, जब उसकी रूह पानियों की सतह पर चुंबश करती थी तो उसने कहा कि मैं इस कायनात को, इस दुनिया को तख्लीक करूंगा। और लिखा है कि वो कहता गया तो सब कुछ मार से वजूद में आता गया। और जब खुदा ने देखा कि सारी दुनिया बन चुकी है तो खुदा ने कहा कि मैं एक ऐसी शख्सियत को बनाऊंगा जो मेरी शक्लो शबीह पर होगी, जिससे मैं मोहब्बत रखूंगा, जिससे मैं रफाकत रखूंगा। और कलाम खुदा बयान करता है कि खुदा ने जमीन की मिट्टी को लिया, उसको छाना, उसका बुत बनाया और आदम को बनाकर उसमें जिंदगी का दम फूका तो आदम जीती जान हुआ। खुदा ने जिंदगी अता की थी, खुदा ने जिंदगी बख्शी थी, लेकिन ये मौत कहां से आ गई, इसके मतलब हम देखेंगे कि जब खुदा ने उसमें जिंदगी का दम फूका, आदम जीती जान हो गया, तो खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए इसका मददगार बनाऊंगा। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने हवा को बनाया और जब हवा को बना चुका तो आदम और हवा खुदा के प्यारे कहलाए। और खुदा रोजाना ठंडे वक्त उनके साथ रफाकत रखता, उनसे बातचीत करता, उनसे मोहब्बत रखता, क्योंकि उसने इंसान को बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ बनाया था और अपनी शक्ल शबीह पर उनको खलक किया था। और खुदा ने उन्हें कहा कि जमीन पर फैल जाओ, जमीन को मामूलों में हुकुम करो, मैंने तुम्हें अख्तियार दिया है, तुम पूरी जमीन पर अख्तियार रखोगे। और खुदा ने एक हुक्म सादर कर दिया कि तुम जमीन पर रहते हुए बागे अदन जो मैंने तुम्हें दिया है इसमें रहो, तुम इसमें लगे तमाम फलों को खाना, लेकिन एक फल, एक दरख्त जो बागे अदन के बीच में है उसके फल को तुम्हें ना खाना। साथ ही में अलर्ट कर दिया गया, साथ ही में बता दिया गया कि जिस रोज तू उसमें से खाएगा तू मर जाएगा, तेरी मौत वाक़या हो जाएगी, एक मौत जन्म ले लेगी और इस दुनिया में मौत का राज हो जाएगा। तो उस फल को ना खाए, बल्कि जिस रोज तू खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन कलाम खुदा बयान करता है कि जब हवा अकेली उस दरख्त के पास थी, हम सब इस स्टोरी से वाकिफ हैं कि किस तरह इब्लीस ने उसे बहकाया और जिस फल को खाने से खुदा ने मना किया था उसने लिया और आदम को भी दे दिया।